इमली की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रही है और एंटरटेनमेंट का डोज भी यहाँ पर फुल ऑन तरीके से दर्शकों को मिल रहा है। एक और जहाँ पर इमली को उनके असली पिता का सच मालूम चल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जो यहाँ पर आदित्य बाबू हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इमली उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाने वाली है। और तीजी तरफ अपर्णा को इस बात की गलतफहमी हो गई है कि यहाँ आदित्य बेहोशी की हालत में मालिनी को याद कर रहे हैं। वो मालिनी को फ़ोन कर कर अपने घर बुला लेंगी, लेकिन आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। एपिसोड की शुरुआत पल्लवी के रसम के लिए किचन में खाना बनाने से होती है। सारे पकवान देख हर कोई हैरान हो जाता है। राधा कहती हैं कि अगर इमली यहाँ होती तो पल्लवी की यहाँ पर एक ना सुनती और उसकी मदद ज़रूर करती। तभी दूसरी तरफ कहता है सुंदर कि चलो मैं उसे बुला लाता हूँ इमली को। रूबी दीदी कहती है मैं जाती हूँ। इसी दौरान अपर्णा सुंदर को मालिनी को बुलाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने घर छोड़ दिया है। राधा कहती है कि मालिनी से अब कोई उम्मीद लगाना हमें बंद करनी होगी, क्योंकि वो किसी भी उम्मीद के लायक है ही नहीं। अपर्णा सोचती है कि शायद मालिनी को उसे ने काफ़ी ताने दे दिए और मालिनी को मिले तानों की वजह से ही वो बिना बताए किसी को चली गई है, वरना वो बिना बताए जाने वाले में से तो बिल्कुल नहीं है। रूबी इमली को खोजती है और आदित्य सोचता है कि इमली उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। उसे यहाँ पर इमली को खोजने का और खोने का डर सताता है। वो समझता है कि इमली ने उसे फिर से हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इमली चतुर्वेदी हाउस पहुँचती हैं और अब वो घर में एक सर्वेंट से पूछती हैं मालिनी के बारे में, लेकिन सर्वेंट उसे बताता है कि मालिनी अब इस घर में नहीं रहती हैं। लेकिन पता चलते ही वो वहाँ से जा ही रही होती कि तभी अन्नू उसे ताना मारने लगती है और कहती है कि इमली यहाँ फिर से पैसे लेने के लिए आई है। इमली अपनी माँ की तरफ से फ़ायदा उठा रही है। इमली उसे चुप कराती है और कहती है कि मीठी उसके लिए भगवान की तरह है और मालिनी अन्नू के बारे में वही बात नहीं की कहती, क्योंकि अन्नू उसके लिए अच्छी माँ बनने में नाकामयाब रही। इमली कहती है कि मीठी ने बचपन से उसे अकेले ही पाला था, लेकिन अन्नू और देव दोनों मिलकर भी मालिनी को इतना प्यार नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने आज अपना घर छोड़ दिया है हमेशा के लिए। जी हाँ, देव आता है और इमली को इसके सभी राइट्स देने की बात करता है जिसकी वो हकदार है। इमली कहती है कि उसका पहले से ही एक नाम है और उसे अपना नाम बनाने के लिए किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि पैसे और स्टेटस ये चीज़ें लोगों को कमज़ोर करती हैं। देव इमली से अपने पिता से नफ़रत ना करने का यहाँ कहता है। इमली कहती है कि वो उससे पहले प्यार करती थी जब वो उसके पिता की तरह था, लेकिन अब उसे नापसंद करती है क्योंकि वो उसका असली पिता है। उसने उसकी माँ को धोखा दिया है। इमली चली जाती है। अन्नू देव से पूछता है यहाँ पर कि वो इमली के सामने क्यों मिन्नतें करता है, और इसी के साथ देव कहता है कि वो काफ़ी गिल्टी फील करता है कि वो इमली के लिए कुछ नहीं कर सका और अब वो उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा देना चाहता है। अन्नू चौंक जाती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। अन्नू मालिनी से होटल में मिलने जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है क्योंकि मालिनी उसके फ़ोन नहीं उठा रही है और वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मालिनी उसे यहाँ पर समझाती है और उसे यहाँ पर कहती है कि ये सच नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल स्पेस चाहती थी। अन्नू कहती है कि इमली चतुर्वेदी हाउस आई थी और उसे बुरी माँ कहा उसने। मालिनी ये जानकर चौंक जाती है कि अन्नू ने मीठी से बुरा बर्ताव किया और इमली को पता चला गया कि देव उसका पिता है। मालिनी कहती है कि वो खुश है कि आखिरकार इमली को पता चल गया कि उसका असली पिता कौन है। अन्नू मालिनी के सामने रिक्वेस्ट करती हैं कि उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो सोसाइटी से ताने नहीं सुन सकती क्योंकि देव अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा इमली को देना चाहते हैं। वो मालिनी को
घर वापस आने के लिए कहती है। मालिनी ने उसे रोना बंद करने के लिए कहा और वो कहती है कि वो वापस आ जाएगी। मालिनी सोचती है कि अगर देव ने पहले सच कहा होता तो उसकी इमली जो बहन है, बहन की तरह उसे मिलती, ना कि उसकी सौतन की तरह। इसलिए मालिनी को कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा, अपनी छोटी बहन के पति के रूप में ही आदित्य को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी तरफ आदित्य परेशान हो जाते हैं। पल्लवी और निशांत उसके कमरे में आते हैं। वो पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। आदित्य कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि इमली को कल ही अपने पापा की सच्चाई का पता चला है। निशांत ये जानकर हैरान हो जाता है कि देव इमली का पिता है। आदित्य कहता है कि इमली जानती है कि मालिनी उसकी असली बहन है, इसलिए वो मालिनी के लिए अपनी खुशी का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकती है। आदित्य कहता है कि इमली ने उसे फिर से छोड़ दिया है। निशांत उसे भरोसा देता है और कहता है कि तू बिल्कुल डर मत, वो वापस जरूर आएगी। त्रिपाठी को उसे एक्सेप्ट करना होगा। आदित्य इमली के बारे में बात करता है कि कैसे वो हमेशा उसका सपोर्ट करने में यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके साथ ऐसा ही होता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले और इससे ये तय होता है कि वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इसी डर के मारे यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे आदित्य। निशांत और पल्लवी उसे बिस्तर पर लेटाते हैं। अपर्णा और राधा आदित्य के कमरे में आते हैं। अपर्णा समझती है कि आदित्य मालिनी को याद कर रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गया है। निशांत सोचता है कि इमली को वापस लाएगा वो। आदित्य बड़बड़ाता है, कृपया वापस लौट आओ। जी हाँ, मालिनी कुणाल को बताती है कि वो चतुर्वेदी के घर वापस आ रही है। कुणाल कहता है कि वो खुशी से वहाँ रहेगी। मालिनी कहती है कि कुणाल ही पूरी सच्चाई जानता है, उसने अन्नू से बात की है, वापस आने का फैसला किया है। उसे अपर्णा का फ़ोन आता है और वो उसके अनहेल्दी होने पर आदित्य से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुणाल उसे बताता है कि वो आदित्य से मिलना चाहती है, इसलिए वो जा रही है। केवल उसकी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि वो खुद खुश है। मालिनी सोचती है कि आदित्य के लिए उसकी छिपी हुई फीलिंग्स सामने आ रही है, वो जो नहीं करना चाहती है। वो कुणाल से पूछती है कि उसे कब क्या करना है और ये उसे ही तय करना होगा। कुणाल कहता है कि वो सिर्फ उसका वकील है, उसको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका पर्सनल फैसला होगा। मालिनी देखती है और चली जाती है। कुणाल उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाता है। लेकिन शो का कल का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होगा क्योंकि मालिनी यहाँ देखती हैं कि उनके पहले ही इमली पहुँच जाएगी, आदित्य की देखभाल कर रही होगी। उसे देख उसे दुख होता है और आदित्य उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है और उसे उसके खराब तबीयत के बारे में किसने बताया। मालिनी कहती है कि उसे अपर्णा का फ़ोन आया था और वो आगे कहती है कि वो भूल गई थी कि आदित्य की देखभाल करने के लिए कोई और भी है। ये सुनकर यहाँ पर इमली भी काफ़ी हैरान होती है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि यहाँ पर अपर्णा के एक फ़ोन कॉल से मालिनी आ गई हैं यहाँ पर। अब मालिनी को सारी चीज़ें साफ हो गई हैं कि उनकी ज़रूरत आदित्य को नहीं थी बल्कि इमली की ज़रूरत थी। तो अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या नया रोल लेकर आएंगे शो की कहानी में, वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।